कांग्रेस का एक और उम्मीदवार अब कानूनी पकड़े में फंसता नजर आ रहा है। करनाल लोकसभा से सांसद पद के उम्मीदवार दिवांशु बुद्धि राजा के बाद अब हिसार लोकसभा से सांसद पद के उम्मीदवार जयप्रकाश के भी अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उनका नॉमिनेशन है जो वो रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग को दी एक शिकायत में जयप्रकाश के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगे हैं जिसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो जयप्रकाश के साथ ऐसा क्या हो गया है कि अब उनका नॉमिनेशन रद्द होने की बात चर्चाएं उससे जोर पकड़ लिया है। करते हैं इसी पर चर्चा से पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, विषय प्रेम नजर, हरियाणा न्यूज फ्लैश। देश के अंदर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कहीं पर उनका पर्चा वापिस हो रहा है, कहीं शिकायत हो रही है, कहीं भगोड़ा घोषित किया जा रहा है। तो दांव पे चारों ओर से भाजपा लगाती नजर आ रही है। सूरत के अंदर देखा कि वहां पर चुनाव ही जितवा दिया गया। उसके बाद एक और खेल खेला जाता है और कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है तो मैं टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन पार्टी वक्त रहते संभल जाती है और उसकी जगह दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर देती है। इस तरह की जो दिखते हैं पूरे देश में इस वक्त आ रही है। हरियाणा में भी दिवांशु बुद्धि राजा के खिलाफ 2-3 केस एकदम से खोल दिए जाते हैं और दिवांशु बुद्धि राजा को भगोड़ा घोषित करवा दिया जाता है या हो कर दिया जाता है कोर्ट के मार्फत से, माननीय कोर्ट के मार्फत से। तो उसके बाद उसे जमानत मिल जाती है, प्रक्रिया चलती है। दिवांशु बुद्धि राजा एक तरफ चुनाव की तरफ ध्यान, तो दूसरी तरफ उसे नॉमिनेशन कागजों को लेकर के, और तीसरी तरफ उसे जो कोर्ट से भगोड़ा घोषित हुआ है तो वहां से भी जमानत लेनी, यानी कि चारों ओर से उसे उलझाया फंसाया गया। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिनको उलझाया और फंसाया गया। अब जो एक नया खेल और जिसमें हिसार लोकसभा से जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश, हालांकि बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पहले भी 3 बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो अब उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उनको लेकर के शिकायत दी है और शिकायत भी 9 पेजों की दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी जानकारी छुपाई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी छिपाई है वो जानकारी यह छिपाई है कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले थे, यानी कि 2004 के मामला, जो नॉमिनेशन फॉर्म था 2004 के में, उसमें उन्होंने दिखाया था कि कोर्ट में हमारे जो मामले हैं, आपराधिक मामले हैं, वो विचाराधीन है। लेकिन अब 2024 में जब उसमें नॉमिनेशन फॉर्म में लिख दिया कि हमारे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, तो इसको लेकर के, और दूसरा जो इनकम को लेकर के भी कुछ जानकारियां छुपाई गई हैं। तो इस मामले को लेकर के राज महक है एडवोकेट अंबाला से, उन्होंने अपनी शिकायत चुनाव आयोग के सामने दर्ज करवाई है और उन्होंने लिखा है कि जयप्रकाश ने अपने एफिडेविट में कहा कि उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला पेंडिंग नहीं है। यह बात सरासर गलत है। वर्ष 2004 में जयप्रकाश ने चुनाव लड़ते समय खुद के खिलाफ 5 आपराधिक मामले कोर्ट में विचाराधीन होने की बात कही थी। जब इन तथ्यों को जांचा गया तो सामने आया कि सभी मामले आज भी कोर्ट में पेंडिंग है, यानी कि जो शपथ पत्र है, नॉमिनेशन फॉर्म है, उनमें जयप्रकाश ने बात छुपाई है। वकील राज महक का कहना है कि जयप्रकाश ने हिसार के नामांकन पत्र दाखिल करते समय आपराधिक रिकॉर्ड नील बताया है, जबकि जयप्रकाश धोखाधड़ी रचने, धमकाने, लड़ाई झगड़े के आर्म्स एक्ट के केस दर्ज है, यानी कि बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस तरह के अपराध छिपाना गैर कानूनी है। जयप्रकाश हिसार जिला के बरवाले थाने में वर्ष 2002 में एफआईआर नंबर 265 में धारा 148, 149, 427, 448, 395, 397, 506, 452 के तहत केस गंभीर धाराओं के
तहत दर्ज है। तो इसके अलावा जो आय से अधिक जानकारी का मामला है उसमें भी जयप्रकाश ने गलत जानकारी दी है, यानी कि वहां पर भी फंसते नजर आ रहे हैं। वकील राज मलिक का कहना है कि इसी प्रकार जयप्रकाश ने अपनी आय से अधिक जानकारी भी गलत दी है। जयप्रकाश ने अपने फॉर्म 2022 और 23-24 में एक समान 11,72,000 आय दर्शाई है। साथ में अपनी धर्मपत्नी के वर्ष 2016 और 17 की आय भी नहीं दिखाई। इसके अलावा जयप्रकाश ने शपथ पत्र में कई जानकारी छुपाई, इसलिए उनका नॉमिनेशन रद्द होना चाहिए। तो जयप्रकाश के लिए दिक्कतें सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो एफआईआर नंबर है वो तक वकील साहब ने यहाँ पर अपनी बताई है, दिखाई है। तो ऐसे में देखना अब यही दिलचस्प रहेगा कि हिसार लोकसभा, जो कि रोमांचक अभी तक लग रहा है कि बड़ी फाइट है, तो अगर चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई करता है तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश के लिए तो दिक्कत है ही, साथ में कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ी दिक्कत यहाँ पर खड़ी होती नजर आ रही है। तो आप इस मामले में क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेमी न्यूज़ और हरियाणा एक्सप्रेस। जी।